आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। प्लॉट लेके उन्होंने प्लानिंग करी थी, प्रॉपर प्लानिंग करी थी कि इसको हम जो है संडे वाले दिन बुलाएंगे। उसने कोल्ड ड्रिंक के अंदर में मिक्स करके उसको लीकर की मात्रा ज़्यादा करके पिलाई है, जिसके कारण उसने बताया खुद गोपाल ने कि पिलाई है। और वो एकदम से जब पीछे की तरफ वो गिरा है तब उन्होंने जो है एक ने उसके पैर मतलब गर्दन के ऊपर में पैर रख के उसको दबाया है, और दूसरे ने जो पॉलीथीन्स और जो पत्तल वत्तल बची थी खाने पीने का सामान उसके मुंह में घुसेड़ा है, और एक ने कोई प्राइवेट पार्ट के ऊपर में उसके अटैक किया है। 2-3 बारी उसके ईंटें मारी गई हैं। मौके पे गए तो पता चला कि वहाँ उसकी जो लड़का है उसकी डेड बॉडी मिली, जिसपे कि बाहर से कोई चोट नहीं थी, लेकिन हमें शक जाहिर हुआ। हमने इन लड़कों की जो इसके साथ थे उनकी सस्टेन्ड इंटरोगेशन की, और जो सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल जो भी हमारी सर्वेलेंस है वो माउंट की गई। आगे तफ्तीश जारी है। एक और इनका जो क्रिमिनल है वो एट लार्ज है, उसको पकड़। अपराधों के मामलों में युवाओं के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि अब पुलिस भी और प्रशासन भी उस पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। जी हाँ, ताजा मामला बुराड़ी का है, जहाँ कुछ युवा साथी रोहन को अपने जन्मदिन पे बुलाते हैं और वहाँ पर उसकी हत्या कर देते हैं। जी हाँ, काफ़ी बुरी हालत में जो रोहन है उसकी डेड बॉडी मिलती है। उनके पिताजी मेरे साथ मौजूद है। आखिर क्या था पूरा मामला, जानते हैं? क्या नाम है? मेरा मनोज ठाकुर नाम है। ये बताइए कि आपने बताया कि रोहन अपने युवा साथियों के साथ बर्थडे बनाने गया था और उसके बाद उसकी डेड बॉडी कोई नहीं थे। वो एक्चुअली देखो युवा साथी नहीं थे, वो बेसिकली उसके पीछे से उसको ट्रैक कर रहे थे। वो लोग जो हैं उससे दोस्ती करी शोरूम पे, जैसे हम कोई परचेजिंग वगैरह करने जाते थे वहाँ से उसने उससे दोस्ती करी, मोबाइल नंबर उसका लिया, व्हाट्सएप पे उससे चैटिंग करनी शुरू करी। फिर उसको उन्होंने बुलाया, और ये प्लान करने से पहले उन्होंने मतलब जो है जो मेरे सामने जो उन्होंने बयान दिया है, गोपाल ने जो बयान दिया है कि जब वो कस्टडी में आया, पुलिस वाले उसको पकड़ के लेकर आए हैं कहीं से, तो जब कस्टडी में आया जो मेरे सामने बयान दिया, उसने मेरे को एक एक वाकया बताया। उसने ये बताया कि हम इसको ट्रेस कर रहे थे, और 16 जनवरी को हमने ये हरिद्वार विहार के अंदर में करणी माता मंदिर के पास में हमने एक प्लॉट लिया है, जो कि किसी मतलब पुलिस वाले का ही प्लॉट है कोई, जो पता चला हमें सूत्रों से। अब वो बेसिकली उसमें हुआ ये है कि मैडम कि वो प्लॉट लेके उन्होंने प्लानिंग करी थी, प्रॉपर प्लानिंग करी थी कि इसको हम जो है संडे वाले दिन बुलाएंगे। तो उसको बुलाया गया है। बुलाने के बाद में उनकी मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने नंबर देख लिया था उसका, तो उस पर गोपाल नुमेरो लिखा हुआ आ रहा था। तो उसने बोला गोपाल भैया का फ़ोन है, नुमेरो जीन्स वाले जो हैं वो मुझे बुला रहे हैं। उसको बर्थडे पार्टी का कोई ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। फिर वो बच्चा गया, जब वो आया नहीं है तब फिर उसका पौने आठ और 7:30 के बीच में अराउंड फ़ोन आता है। मैंने उठाया, मैंने कहा तू कहाँ है बेटा? बोला कि मैं बस ये नाले के पार ही हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, दोस्तों के साथ हूँ मैं, कुछ पार्टी चल रही है। कोई बर्थडे पार्टी का उसने नाम नहीं लिया, उसने बोला पार्टी चल रही है। मैंने किस चीज़ के कहते दोस्तों ने पार्टी रखी हुई है पापा, बस मैं ना खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ना चाउमीन और ये मतलब चिल्ली पटैटो वगैरह ये सब भैया लोग लेकर आए हैं, हम यहाँ खा रहे हैं, बस मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। और मैडम उसके बाद उसका कोई आधा घंटा नहीं हुआ। जो लास्ट लोकेशन उसकी पता चली थी, जो ट्रेस हुई थी, वो मुरादाबाद हुई थी। लास्ट लोकेशन जो उसकी जो नाले पार ट्रेस हुई, उन्होंने फिर भटकाने के लिए उसको भटकाने के लिए मुरादाबाद में वो उसका वो लेकर गए एक दिन बाद, नेक्स्ट डे उसका फ़ोन लेकर गए हैं। ठीक है, तीसरा बंदा जो फ़ोन लेकर गया होगा वो वहाँ से ऑन करा है। मैं खुद आईओ साहब के साथ जाके मुरादाबाद वहाँ ट्रेसिंग करके आया हूँ, सारा हम लोग देख के आए, लोगों को दरवाजे खटखटा के पूछा, बच्चा वहाँ नहीं था। नेक्स्ट डे जब हम यहाँ पर आए, उसका जो गोपाल का भाई था उसको उठाया था आईओ साहब ने, तब जाके वो जो है ना हम वो पूरे गए, और रास्ते में उसके रिश्तेदार भी मिले थे हाईवे के ऊपर में। ठीक है जी, उन्होंने बोला जी यहाँ तो कौन गोपाल, वो भी भटका रहे थे, गुमराह कर रहे थे, रिश्तेदार भी, ये सब पूरी टीम ये मिली हुई है, पूरा गिरोह है ये इनका। अगर इनको खंगाला नहीं जाएगा तो पता नहीं किसी और बच्चे के साथ पता नहीं क्या चीज कर देंगे। के साथ सभी के टीम के साथ आप पहुंचे थे तो किस हालत में था? क्योंकि बताया गया तो उसके प्राइवेट पार्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाया जी। उसने मेरे को गोपाल ने ये बात बोली कि हमने ईंट से जब हमने उसको कोल्ड ड्रिंक के अंदर में हमने मिक्स करके पिलाई है, उसको नहीं पता था। 18 साल का बच्चा, उसको बेचारे ने आज तक कभी भी पूरे आप गली मोहल्ले में पूरे समाज से किसी से भी
भी पूछ सकते हो, बच्चा एक सुपारी तक नहीं ले सकता था। उसने कोल्ड ड्रिंक के अंदर में मिक्स करके उसको लीकर की मात्रा ज़्यादा करके पिलाई है, जिसके कारण उसने बताया खुद गोपाल ने कि पिलाई है, और वो एकदम से जब पीछे की तरफ वो गिरा है तब उन्होंने जो है एक ने उसके पैर मतलब गर्दन के ऊपर में पैर रख के उसको दबाया है, और दूसरे ने जो पॉलीथीन्स और जो पत्तल बत्तल बची थी खाने पीने का सामान उसके मुंह में घुसेड़ा है, और एक ने कोई प्राइवेट पार्ट के ऊपर में उसके अटैक किया है। 2-3 बारी उसके ईंटें मारी गई हैं। अगर मैं उस दिन नहीं पहुंचता वहां पर मौका वारदात पे और उसकी माँ को नहीं उठाया जाता, उसकी माँ के पास घर में चाबी रखी हुई थी और उसकी माँ ऐसी भोली बन के थाने में बैठी हुई थी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं। तो जब गोपाल ने आपको बताया तो उसे पूछा कि किस लिए किया गया, क्योंकि फिरौती का मामला बताया जा रहा है। जी, वो पैसों के लिए कि ये बच्चा आपके साथ आता था, अंकल आप लोग यहाँ परचेजिंग करते थे, 5-6-7 हज़ार रुपए की परचेजिंग कर लेते थे। मैंने कहा बेटा वो तो कोई भी अपने बच्चों के लिए दिवाली पे या कुछ कोई भी अननोन गरीब से गरीब आदमी होगा वो भी अपना भी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों को पहनाएगा। तो कहता वही हमने सोचा कि भाई आप थोड़ा सा उस तरीके से हो, आपका कारोबार है, बिजनेसमैन हो, तो इस तरीके से हमने प्लान किया कि हम मतलब इसको मार के फिर इसका फ़ोन को इधर उधर दिखा के फ़ोन पे धमकी देंगे कि हम बात तब कराएंगे जब हमको पैसे मिलेंगे। 24 तारीख की, 23 तारीख की रात, 24 तारीख की रात, 25 तारीख की रात को 2:30 बजे उसकी बॉडी मिली है हमारे को। तो कुछ बताकर आपको खाली यही बता के गया था मैं फ्रेंडों के पास जा रहा था। गोपाल नुमेरो का फोन आया और बाहर मेरा दोस्त आया, मम्मी 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस इतना कह के घर से निकला था। तो कुछ पहले परेशान था, कुछ दोस्त में कोई परेशानी नहीं थी, मेरे साथ बैठ के फिल्म देख रहा था, चाय पी के हम बैठे हुए थे, बस फोन की घंटी मेरे बच्चे को ले गया। मैं एक मैसेज भी देना चाहता हूँ सभी जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मेरे बच्चे के साथ जो हुआ है वो आपके बच्चे के साथ ना हो। हर समय उसकी केयर करो, हर समय केयर करो, पूछो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है बच्चा, क्योंकि आजकल का माहौल बिल्कुल भी नहीं रह गया। इतना क्राइम हो रहा है, इतना क्राइम हो रहा है, हद से ज़्यादा क्राइम हो रहा है। आप अच्छा पहना नहीं सकते, अच्छा बच्चे को खिला नहीं सकते, अच्छा पढ़ा नहीं सकते। मैं तो यही कहना चाहूंगा पूरा जो है ना। पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने आपके साथ मुरादाबाद भी गई थी काफी। हाँ, मुरादाबाद गई थी। मिस्टर जो ये दीपक शर्मा जी हैं, उन्होंने अपना एफर्ट्स पूरा किया। आई डोंट नो, मतलब उन्होंने जो उनसे बन सकता था वो उन्होंने पूरा किया है। 4 बंदे हैं लेकिन 3 बंदों का ही नाम लिखा हुआ है एफआईआर में, चौथे का नाम नहीं लिखा हुआ है एफआईआर के अंदर। तीसरा भी फरार है। उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, और फांसी की ही सजा होनी चाहिए उनको, क्योंकि आगे चल के मैसेज जाए कि किसी के साथ ऐसा कोई बच्चा प्लान ना कर सके कि फिल्मी तरीके से आदमी को पकड़ो और मारो और उसके बाद में पैसे वसूल लो ऐसे करके। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। फिल्मी ही तरीके से उसको मारा गया था। पहले उसको बुलाया गया था और फिर उसको दारू पिलाई गई थी जिसमें कई नशीली पदार्थ भी उसमें मिला दी गई थी। इनका ये कहना है कि ऐसा ये गलत हुआ है और ये युवाओं में इस तरह से ना फैले, तो इसलिए जो अपराधी है, जो आरोपी है, उनको जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए ताकि वो किसी और के साथ ऐसा ना कर सके। अब देखते हैं कि कब पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है और कब और सख्त कार्रवाई होती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।